हिमाचल किसान सभा की मंडी जिला कमेटी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बरसात में आई आपदा से प्रभावित परिवारों को जो आंगन, बरामदा, खेत खलियान व गौशालाओं में जो बड़ी बड़ी दरारें आई हैं, उस नुकसान को कोई जगह राजस्व अधिकारियों ने रोज नामचे में दर्ज नहीं किया है। यह स्वाभाविक है कि नुकसान को रोज नामचे में दर्ज नहीं किया है तो ऐसे प्रभावितों को उस नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अतः राजस्व विभाग को निर्देश दिए जाएं कि इस हर तरह के नुकसान को रोज नामचे में दर्ज किया जाए तथा विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाए। किसान सभा मंडी जिला कमेटी की बैठक कल देर शाम को मंडी में संपन्न हुई, जिसमें मंडी सहित प्रदेश भर में हुई बारिश क्षति पर चिंता प्रकट की गई तथा आपदा के दौरान अपनी जान जोखिम खोने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज। आज हिमाचल किसान सभा की मंडी जिला कमेटी की बैठक मंडी में हुई और इस बैठक में अलग अलग खंडों के पदाधिकारी और जिला कमेटी सदस्य शामिल हुए। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के अंदर और हमारे मंडी जिला के अंदर जो बरसात में नुकसान हुआ है आपदा के कारण, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है, जिस पर जिला कमेटी ने चिंता व्यक्त की और उसके साथ साथ अलग अलग इलाकों की रिपोर्ट जो है वहाँ पर ली गई। और बहुत ज़्यादा नुकसान, चाहे वो जोगिंद्रनगर का इलाका है, द्रंग का इलाका है, या फिर आपका धर्मपुर है, सरका घाट है, रिवालसर का इलाका है, बल का इलाका है पूरा, या सिराज घाटी है, या हमारा जो पड्डो और बाली चौकी का इलाका है, हर जगह जो है ये नुकसान हुआ है। और इसलिए किसान सभा ने ये मुद्दा आज भी प्रमुखता से उठाया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो राहत और पुनर्वास कार्य है वो जल्दी शुरू करने चाहिए। अभी भी बहुत सारी जगह पे लोगों को फौरी राहत भी नहीं मिली है, मुआवजा भी मिला है, और कई जगह से ऐसी रिपोर्टें दर्ज की गई है कि वहाँ पर जो है जो नुकसान हुआ है, घरों में दरारें आई है, आंगन धंस गए हैं, आंगन का हिस्सा चला गया है, बरामदे का हिस्सा चला गया है, उसका जो है रोज नामचे में दर्ज नहीं हुआ है। तो हमारी मांग है कि जो भी नुकसान हुआ है उसको रोज नामचे में दर्ज किया जाए और उसके साथ साथ उचित मुआवजा हर तरह के नुकसान का, चाहे वो जमीन को नुकसान हुआ है, चाहे वो फसलों को नुकसान हुआ है, चाहे वो घर, गौशाला, आंगन या दीवारों को नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा जल्दी जो है दिया जाए। और उसके साथ साथ किसान सभा ने अपनी इस मांग को फिर दोहराया है कि अगर बड़े पैमाने पर राहत पुनर्वास कार्य करने हैं तो न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार को भी मदद करनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी तक एक पैसे की मदद जो है हिमाचल प्रदेश को नहीं की है। जो स्पेशल सहायता है वो केंद्र सरकार को करनी चाहिए। जो मोदी सरकार है, जो भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है, उसको ऐसे दौर में हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस बात को लेकर के जो है किसान सभा की अलग अलग खंड कमेटियों का सबका यही कहना था और जिला कमेटी ने निर्णय लिया कि एक बार फिर से जो है हम केंद्र सरकार को ये ज्ञापन भी भेजेंगे कि हिमाचल की इस गंभीर त्रासदी के दौर में हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए और राष्ट्रीय आपदा घोषित करके एक मुश्त कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की सहायता जो प्रदेश को दी जाए। और दूसरा हमने भी देखा कि जो नीचे राहत कार्यों में भी भाई जवाब है और कुछ जगह जो एक्चुअल प्रभावित हैं और खास करके जो गरीब तबके हैं उन तक जो है कोई राहत नहीं मिल रही, पहुँच रही है, और उनका जो नुकसान है उसको पूरी तरह से दर्ज भी नहीं किया गया है। और उसके साथ साथ ये जो बोला गया था कि मनरेगा में डंके लगेंगे, तो ये भी गरीब की जो उसमें कम सुनवाई हो रही है और थोड़ा जो प्रभावी लोग हैं उनके जो पहल जो है उनके कार्यों की हो रही है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी लोग इसमें प्रभावित हैं उन सब का जो पुनर्वास पुनर्निर्माण कार्य तो होने चाहिए और उसके साथ साथ राहत और मुआवजा मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर किसान सभा लगातार जो है किसानों के बीच में जाएगी, प्रभावितों के बीच में जाएगी और जो भी नुकसान हो उसको दर्ज करके हम जो है संबंधित अधिकारियों को और संबंधित जो एसडीएम है, उपमंडलाधिकारी है और उससे भी आगे जो है जिलाधीश महोदय के पास भी उस पूरी डिटेल को जो है लेकर के जाएंगे और सरकार से मांग रहेगी कि इसको जो है दर्ज किया जाए, इसका जो है उचित मुआवजा और उचित पुनर्निर्माण कार्य जो शुरू किए जाए। दूसरा मैंने भी मांग की कि जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है, चाहे वो सड़कें गई हैं, सड़कों के डंगे चले गए हैं या कहीं पर जो है पुल चले गए हैं, उनका निर्माण कार्य भी जल्दी शुरू होना चाहिए। और उसके साथ साथ किसान सभा ने ये भी तय किया कि आज जो सड़कों की हालत है बहुत ज़्यादा खराब है और पूरे जिला के अंदर जो सार्वजनिक परिवहन है उसकी बहुत कमी है। सरकारी बसें खटा रहे हैं कई जगह पे, तो नई बसें खरीदी जाए, बसों की कमी को भी पूरा किया जाए।
और उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं वो चरमरा गई हैं, वो पिछली सरकार के दौरान भी हालत थी, अभी भी इसमें कोई सुधार नहीं है। तो जो भी सेवाएं देने वाले विभाग है वहाँ उसको सुदृढ़ किया जाए, वहाँ पर स्टाफ मुहैया कराया जाए, ताकि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, वो लोगों को जो है आसानी से और सस्ते दामों पर जो उपलब्ध हो सके। और उसी के साथ हमने भी मांग की है कि जो जमीन का नुकसान हुआ है बरसात में, तो उसका मुआवजा जो है दिया जाए, फसलों का जो नुकसान है उसका मुआवजा दिया जाए। और उसके साथ साथ संगठनात्मक तौर पर ये कि हमारा एक टारगेट हमने तय किया कि हम दिसंबर महीने तक 25,000 सदस्य भर्ती करेंगे हिमाचल किसान सभा के अंदर मंडी जिला में, और इकाई गठन का काम, और उसके साथ साथ हम 20 दिसंबर तक जो अपने इकाइयों का गठन पूरा करने वाले नवंबर महीने में दिसंबर 20 तारीख तक हम पंचायतों के संवेदन करेंगे, और उसी के साथ हम जो 10 जनवरी से पहले अपने खंडों के संवेदन करेंगे। और इसके साथ साथ एक तरफ किसानों के संगठन को मजबूत किया जाएगा, और जो लक्ष्य है हमारा कि हर गांव में किसान सभा, और हर किसान सभा के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। कोई भी किसान जो खेती बाड़ी करता है, पशु पालता है, या फिर उनका परिवार जो है घास काटने का या फिर बागवानी का काम करते हो, कोई भी किसान सभा से जुड़ सकते हैं। इस अभियान के तहत हमने एक लक्ष्य तय किया कि दिसंबर से पहले कम से कम 25,000 सदस्य जो है मंडी जिला में हिमाचल किसान सभा में भर्ती किए जाएंगे, और जो भी किसानों के मुद्दे हैं, रोजमर्रा के मसले, उसके ऊपर जो है हर स्तर पर जो है लोगों को लामबंद किया जाएगा, और संबंधित अधिकारियों और सरकार तक जो मांगों को पहुंचाया जाएगा। अगर उनका समाधान होता है तो किसान सभा जो है आंदोलन को भी तेज करेगी पूरे जिला के अंदर।